इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर खड़ा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्हें 88 के लोगों की जानें बचाई हैं, ये वो लोग मेरे पास खड़े हुए हैं। प्लास्टिक की बोतलें हर घर में होती हैं, इनको भी अगर आप रस्सियों के साथ इस तरह बांध के फिर अपनी कमर के साथ बांध लेते हैं तो आप डूब नहीं सकते। ये सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं। मेयर साहब किसी अपने गोताखोर को दावत दें और उसको कहें कि ये प्रैक्टिकल करके दिखाए। लेकिन इस तरह लोगों को सिखाते हैं, हर तरीका बताते हैं कि अपनी जान आप कैसे बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे पर खड़ा हूं और मेरे साथ ये कुछ लोग हैं। इन्होंने ये दो घड़े पकड़ रखे हैं, इन्होंने ये बोतलें उठा रखी हैं और इन्होंने ये देखें कि ये गैलन आदमी पकड़ रखे हैं। क्यों इन्होंने पकड़ रखे और इन घड़ों का मकसद है क्या? तो आइए इनसे बात करते हैं। मेयर साहब की चीज़ है देखो जी, ये कड़े ने अगर कोई बंदे कोई पिंडा के जिस तरह सलाब बनता है बंदे फस जाते हैं। अगर ये कड़े होने तो दो है छोटियां वांसियां होंगे ना जरिए दो तीन बंदे जिन्हें अपने आप को सेफ कर बच सकते हैं। अगर ये कैन ने मतलब इन दो घड़ों के जरिए आप अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल इसके जरिए आदमी बच सकते हैं। अब आप ये बताएं कि इन घड़ों को या इनके ऊपर जो तैराकी है वो करनी कैसी होती है? इनका मुंह नीचे की तरफ होता है या इसी तरह जैसे आपने पकड़े हुए हैं? इसका मुंह बिल्कुल नीचे की तरफ करना है। ये जो मुंह है इसको नीचे की तरफ करना है। अच्छा, ये इस तरह करने से घुमा देना, उल्टा कर देना। ये ऐसे मतलब घड़े की ये जो साइड है ये ऊपर होनी चाहिए। ये ऊपर होनी चाहिए। इस तरह भी आदमी जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, और कैनों के साथ भी बचते हैं। ये घड़े एक ऐसी चीज़ है कि ये दो तीन आदमियों को बाहर ले जा सकते हैं। इसके साथ दो तीन बंदे बाहर आ सकते हैं। तीन बंदे जो है वो बाहर जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बांस है ये बांधने ज़रूरी है या इसके अलावा भी आप सिर्फ घड़े के साथ बाहर तक आ सकते हैं? घड़े के अगर एक आदमी है तो घड़े के साथ बाहर तक जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा है, किसी को तैराकी नहीं आती बिल्कुल, वो इस तरह घड़े बांध ले और इन घड़ों के साथ आदमी जो है वो अपनी जान बचा सकता है। मतलब अगर खुदा न खासा सैलाबी सूरत हाल बनती है और आपके घर के अंदर घड़े पड़े हैं तो आप उनके ज़रिए अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ये देखें कि इसमें कोई बड़ी सेंस नहीं है। इन्होंने ये दो बांस लिए हैं और एक नुक्कर के ऊपर रस्सियों के साथ ये घड़ा बांधा है और इसी साइड पर ये घड़ा बांधा है और इसको आपने पानी में इस तरीके से उल्टा कर देना। ये साइड ऊपर आएगी और जो घड़े का मुंह है वो नीचे आएगा और यहाँ इसको पकड़कर आप तैर कर बाहर किनारे पर आ सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ज़रा जो बोतलें हैं, पहले बोतलों का मेयर साहब बताएं, अब बोतलें किस तरह बांधनी है और इनके ज़रिए कैसे बचा जा सकता है? ये जो बोतलें हैं ये मकसद के अपनी कमर के साथ बांध ले इस तरह, तो इसके अंदर पानी नहीं होगा तो ये भी आदमी को बचाने के तैराकी के लिए ये भी अच्छी चीज़ है। इस तरह भी आदमी बच सकता है। अगर ज़्यादा बोतलें वो बांध ले तो बच सकता है। अगर ये कैन है तो ये कैन के ऊपर अगर वो कैन अपने आप को कैन के ऊपर भी अगर वो उसका पेट ऊपर आ जाता है, वो हल्के हल्के हाथ हिलाता है, इसके ज़रिए भी आदमी बच सकता है। ये कैन जो है ये अपने साथ बांध भी ले तो फिर भी वो नीचे नहीं जा सकता, फिर भी वो बाहर आ सकता है। प्लास्टिक की बोतलें हर घर में होती हैं, इनको भी अगर आप रस्सियों के साथ इस तरह बांध के फिर अपनी कमर के साथ बांध लेते हैं तो आप डूब नहीं सकते और ये खाली होनी चाहिए। इसी तरह ये जो गैलन है, गैलन को भी इसी तरह पकड़ लें या फिर बांध लें? हाँ, बांध लें, चाहे ऐसे साथ बांधने से दो कैनों को एक कैन को बांध लें फिर भी आदमी नहीं डूबता। अगर मैं मेयर साहब कहूँ कि आप कोई प्रैक्टिकल करके दिखाएं इसके साथ तो वो करके दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, मेरे पास है। ये गोताखोर हैं, ये सिविल डिफेंस के वो गोताखोर हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें 88 लोगों की जानें बचाई हैं, ये वो लोग मेरे पास खड़े हुए हैं, ये वो गोताखोर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी ऐसा का बात तो नहीं, अगर कहाँ कोई टीम नहीं भी कामयाब होती, कोई ऐसा मसला नहीं होता तो महकमा सिविल डिफेंस को लाजमी वहाँ पर भेजा जाता है। महकमा सिविल डिफेंस स्पेशली की टीम है कि जो हर काम को जो है निज़ाम देती है। ये सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं। मेयर साहब किसी अपने गोताखोर को दावत दें और उसको कहें कि ये प्रैक्टिकल करके दिखाए। देखिए, ये अशरफ साहब अभी जाएंगे तो ये भी करके आपको दिखाएंगे घड़े के साथ कैसे तैरा जाता है, किस तरह आदमी बच जाते हैं। अशरफ साहब, आप अशरफ साहब हैं? हाँ जी, आप घड़े लेकर पानी में जाएंगे, इंशाल्लाह आप तैर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ जी। मैं आए बगैर हाथ पैर मारन तो बगैर भी मैं तर सकता हूँ। कितनी देर तरते रहोगे? जिन्हें पानी जाएगा। आए ज़रा अशरफ साहब, ये नाज़रीन अभी आपको दिखाते हैं इन घड़ों के ज़रिए कैसे आप लोग तैर सकते हैं। ये अशरफ साहब हैं, ये सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं प्रोफेशनल। तो ये अशरफ साहब अभी दरियाए रावी में जा रहे हैं, इनके हाथ में वही घड़े हैं और ये अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा,
ये इन्होंने पानी में दोनों घड़ों को रख दिया है और ये आप देखें कि ये इस वक्त तैरना शुरू हो गए हैं। आप ये देखेंगे किस तरह इजीली ये पानी के साथ साथ वो तैरते जा रहे हैं। अच्छा, ये मैडम कितनी देर आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं गोताखोरी की या पानी के अंदर रहने की? देखें जी, ये तो हम अगर ये कहेंगे कि बचपन से लेकर जवान होने तक हम ट्रेनिंग ही देते हैं, लोगों को ट्रेनिंगें देते हैं। इसी तरह लोग कामयाब होते हैं। जो आदमी जिसको ट्रेनिंग दे देते हैं हम लोग, वो महकमे में भी भर्ती हो सकता है। तो लेकिन इसी तरह लोगों को सिखाते हैं, हर तरीका बताते हैं कि अपनी जान आप कैसे बचा सकते हैं। यहाँ गोताखोरी है हमारे, आप देखें ना, यहाँ बाहर से कई दुनिया आती है। वारी होटल है, फ्लैटी होटल है, वहाँ बाहर से अंग्रेज़नियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं, अंग्रेज़ पहुँचते हैं। हम उन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं, स्विमिंग पूलों में भी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ज़्यादा जो ट्रेनिंग है ये दरिया रावी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। दरिया रावी पे आदमी तैराकी सीखता है, सारा कुछ करता है। हम यहाँ बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, बड़ों को भी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा और भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके ज़रिए बंदा अपने आप को बचा सकता है या फिर तैर कर बाहर किनारे पर आ सकता है? देखिए, वो लकड़ है, लकड़ के ज़रिए भी आदमी तैर सकता है। हाँ, उसके बाद लकड़ के साथ भी जो कानों की चिख होती है, उसके साथ भी आदमी अगर उसको बांध ले, लपेट कर उसको बांध ले, तो उसके ज़रिए भी आदमी बच जाते हैं। उसके ज़रिए भी जो लोग हैं ये बच जाते हैं। तो और भी चीज़ें हैं। अब चूँकि पिछले साल भी हमने देखा कि सैलाब आया था, अभी फिर दरियाए रावी का जो पानी का बहाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कितना पानी पहले की निस्बत ज़्यादा है यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो सारे ये चल रहा है 10-11 हज़ार क्यूसेक चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके घर में अगर चारपाई पड़ी है, देखिए पिंड लोगों में अक्सर लोगों के पास ट्रैक्टर होते हैं, टूपें होती हैं, वो टूपें मंजी के साथ बांध लें, मंजी के ऊपर बैठ जाएँ, तो आप इजीली समझो वो कश्ती बन गई, आप इजीली बच सकते हैं। उसके ज़रिए भी आदमी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं। फिर ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं ये हर घर में होती हैं। आपने हंगामी सूरत हाल में सिर्फ थोड़ा सा समझदारी का और थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहिरा करना है, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप बच सकते हैं। ये अशरफ साहब बाहर आ चुके हैं, ये आप माशाल्लाह इस वक्त किनारे पर आ गए। हाँ जी अशरफ साहब, आ गए वापस गैर करिए ना। आ गए सर। लोगों को की मशवरा दोगे? लोगों को यही मशवरा देंगे जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਲਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अल्लाह के हुक्म नाल, क्यों तुसी तैर के किनारे लग सकते हो। तो नाज़रीन, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल होती है तो आप अपनी ज़िंदगी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।